नमस्कार, मैं दीपांजलि मित्र। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी देर रात सोते हैं और भोर में ही उठ जाते हैं। नियमित तौर पर योग और संतुलित आहार तो उनकी दिनचर्या में शामिल है। लेकिन शायद इस बात की जानकारी आपको बहुत कम ही होगी कि इन दिनों पीएम मोदी पूरे दिन सिर्फ एक बार ही भोजन कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समय के पाबंद पीएम मोदी भले ही कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो पूजा पाठ के लिए भी समय निकाल ही लेते हैं। आध्यात्मिक माने जाने वाले पीएम मोदी नवरात्रि में जहां 9 दिनों का निराजल व्रत रखते हैं, तो वहीं समय समय पर पड़ने वाला कोई व्रत पूजा भी नहीं छोड़ते। और इन दिनों वैसे भी चतुर्मास चल रहा है, जो व्रत भक्ति, ध्यान और साधना के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी इस चतुर्मास में आजकल पूरे दिन में सिर्फ एक बार भोजन कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा से बातचीत में हुआ खुलासा। पीएम मोदी ने दरअसल 16 अगस्त को ओलंपिक खिलाड़ियों को अपने आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया था, जहां ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा भी पहुंचे थे, जिनसे पीएम मोदी ने ओलंपिक से पहले चूरमा खिलाने का वादा किया था। तो अपने वादे के मुताबिक पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा के लिए चूरमा मंगवाया, तो नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी से भी चूरमा खाने का आग्रह किया, जिस पर पीएम मोदी ने बताया कि इन दिनों चतुर्मास चल रहा है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया अभी? आते ही वहाँ से और एक बार खाना होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है, मान लो। पीएम मोदी ने चतुर्मास की वजह से चूरमा खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इन महीनों में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। क्या है चतुर्मास? हिंदी कैलेंडर में आए ये 4 महीने आधा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और आधा कार्तिक चतुर्मास कहलाते हैं। इन दिनों विवाह, मुंडन विधि, नामकरण जैसे शुभ काम नहीं होते, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक किए जाते हैं, जैसे भागवत कथा, रामायण, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या और सत्यनारायण की पूजा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होने वाला चतुर्मास कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यानी देवोत्थान एकादशी तक चलता है। इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। इस पूरी अवधि में दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इसके अलावा श्रावण में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, साग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल का त्याग कर दिया जाता है। आपको बता दें कि चतुर्मास में सिर्फ एक बार भोजन कर रहे पीएम मोदी भी इन सख्त नियमों का पालन कर रहे होंगे। बहरहाल इस चतुर्मास के बारे में पंडित मयंक शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो दर्शकों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि चातुर्मास क्या होता है और ये कब से लगता है। देखिए, 20 जुलाई से देवशयनी एकादशी थी। उस दिन यानी कि देव सो गए थे। जिस दिन से देव सो जाते हैं उस दिन से चातुर्मास का निर्माण हो जाता है और देव उठनी एकादशी तक ये 4 मास का चतुर्मास रहता है। इस समय तक विष्णु भगवान सो जाते हैं। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, यानी कि इस समय कोई भी विवाह संस्कार, रिश्ता होना या शुभ कार्यों को शुभ नहीं माना जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार, और देवता सो जाते हैं। तो देखिए, अब क्या होता है कि आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी के एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो तब से चतुर्मास का निर्माण हो गया है। ये 4 माह तक, जैसे हमने आपको बताया, कि ना तो कोई सगाई होती है, ना विवाह संस्कार होता है, ना मुंडन इस समय होता है। कोई भी मांगलिक कार्य जो है उसको शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि गृह प्रवेश जैसे चीजें भी इस समय नहीं करनी चाहिए। देखिए, अभी सुनने में आया है कि मोदी जी ने चातुर्मास में एक ही समय भोजन कर रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, चातुर्मास में पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। कई तरह के व्रत उपवास करें, अपने घर पर पूजा करें, अनुष्ठान करवाएं किसी विद्वान पंडित जी से, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। और चातुर्मास की जो
हमने बोला कि मोदी जी एक समय पे भोजन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, इसके पीछे कहानी है कि चातुर्मास में जो हमारी पाचन क्रिया बड़ी स्लो हो जाती है, इस समय हम जो खाते हैं वो खाना में ढंग से पच नहीं पाता है और जिसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो यही एक वजह है, इस समय जितना कम से कम खाएंगे उतना ही अच्छा माना जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि बारिश वर्षा ऋतु होने के कारण जो साग सब्जी इत्यादि में उसमें वायरस आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग या हमारी पाचन संबंधी दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। अब चातुर्मास में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसका हमें परहेज करना चाहिए, जैसे कि श्रावण मास में शाक का परहेज करना चाहिए। उसके बाद भाद्रपद जो मास है उसमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना हानि होती है। आश्विन जो महीना होता है उसमें कहते हैं कि दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और कार्तिक मास में इसमें आपको दाल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो इस चातुर्मास में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें लगता है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है मोदी जी भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि कम खा रहे हैं, एक समय पर ही खा रहे हैं। और इस समय लोगों को मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए चातुर्मास में। इस दौरान ये कहा गया है कि चाहे गुड़ हो, चाहे तेल हो या बैंगन हो, नमक हो, इस चीज़ों को भी अगर आप अवॉइड करें, नॉन वेज अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, इन चीज़ों का त्याग का धार्मिक महत्व है। जैसे कि ये बताया गया है कि चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से आपको क्या रहता है कि मधुर स्वर प्राप्त होता है। अगर आप तेल का त्याग करेंगे तो पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप घृत का त्याग करते हैं तो सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और शाक के त्याग करने से आपको बल बुद्धि में ताकत मिलती है, आपके अंदर हिम्मत आती है, साहस आपका बढ़ता है। और दही और दूध के त्याग करने से वंश वृद्धि होती है। नमक के त्याग से मनोवांछित जो आपके कार्य पूर्ण होते हैं कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए दर्शकों को कहा गया है कि चातुर्मास का बहुत महत्व है, जो कि 20 जुलाई से शुरू हुआ है। अब ये नवंबर में दिवाली के बाद ही जब देवशयनी एकादशी होगी उस दिन देव उठ जाएंगे, यानी कि जो भगवान विष्णु सो रहे हैं वो उठ जाएंगे और आपके सभी के सभी शुभ कार्य खुल जाएंगे। यानी कि 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, उस दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे, कोई परहेज नहीं रह जाएगा। अब देखिए, चातुर्मास में आप क्या कर सकते हैं। चातुर्मास में आप जितनी भगवान की आराधना करें, जितनी पूजा पाठ करें, विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और उनकी उपासना करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। ये समय अनुष्ठान करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में बना कब के कब उन्होंने। खाया अभी? जब आते ही वहाँ से आते और एक बार खाना होगा। हाँ। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है, मान लो।